नमस्कार दोस्तों, सस्पेंस बाइट में आपका स्वागत है। एक पेड़ जो हमेशा अजीब लगता था, एक सपना जो सच हो सकता था। सपना था या हकीकत या डर की सिर्फ शुरुआत। आज की कहानी नारियल पेड़ का रहस्य। मेरे घर के आसपास का इलाका काफ़ी खुला खुला सा है, पेड़ पौधों से हरा भरा। घर के एक तरफ रेलवे लाइन गुजरता है जहाँ ट्रेन आना जाना लगा रहता है। हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है, 2 मंजिला मकान है। जब मैं छोटा था तब मैं और मेरा दोस्त यहीं पे क्रिकेट खेला करता था। कई प्रमोटर की नज़र थी इस ज़मीन पर, उसके बावजूद कोई भी इसे खरीदने में सक्षम नहीं हुए। हमारे घर के आसपास एक खूबसूरत बगीचा है और मेरे घर के ठीक पीछे एक बड़ा नारियल का पेड़ है। इस पेड़ के साथ मेरा एक अजीब सा रिश्ता है। मैं इस घर में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज सब यहीं पे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, मैं इस नारियल पेड़ के सामने कभी भी सुकून महसूस नहीं करता था। और इसका एक कारण भी था। जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था उस समय एक बार मैं इस पेड़ के सामने खड़ा होकर बहुत डर गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक गर्मियों की छुट्टी की दोपहर पर मैं छत पर टहल रहा था। अचानक मैंने देखा पेड़ की एक सूखी पत्ती से कोई लटका हुआ है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उस लटकते हुए चीज़ में ऐसा था जिन्होंने मुझे काफ़ी डरा दिया था। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। फिर घर के सारे लोग आए और मुझे संभाला। खैर, तब से लेके आज तक उस नारियल पेड़ से मेरा रिश्ता थोड़ा असहज ही था। आज भी जब मैं उस नारियल पेड़ की चोटी को देखता हूँ तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। इस नारियल पेड़ ने भी मेरे जीवन में काफ़ी भूमिका निभाई है। एक दिन शाम के समय मैंने अपने भाई को छत पर खड़ा देखा। पेड़ की पत्तियां छत पर गिर रहे थे। मैंने अपने भाई को हताश होकर पुकार रहा था, भाई हुआ मत जाओ, भाई हुआ मत जाओ, भाई हुआ पर खतरा है। लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी बीच वो छत से कूद गए और नारियल पेड़ की पत्तियों को पकड़कर वो लटक रहा था। ठीक उसी दोपहर के समय पर था वैसे ही। उन्होंने मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे मेरे नाम लेकर पुकारा, तुमने मुझे यहाँ लटकते हुए देखा, तुम इतने डरे क्यों हो? ये पूरा घटना इतना भयानक था कि मैं चीख पड़ा और मेरा नींद खुला तो मैंने पाया कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से नहा रहा था। मैंने थोड़ा सांस लिया। मेरा स्मार्टफोन मेरे तकिए के सामने था। मैंने उसका स्क्रीन ऑन किया तो देखा 2:17 हुए हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैं और नहीं सो पाऊंगा। देखा टेबल में पानी की बोतल रखा हुआ है। वहाँ से मैंने थोड़ा पानी पी। मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी दोस्त अंजलि को कॉल लगाया। मैंने उसे इतनी रात को कॉल किया। थोड़ा परेशान तो था लेकिन हैरान नहीं था। मैं कभी कभी इस टाइम पे उसे कॉल कर लेता हूँ। उसने कॉल पिक की और उसने नींद भरी आवाज़ में कहा, तू इतनी रात को मुझे परेशान कर रहा है? तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है रात को भूत वाली सिनेमा मत देखा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो देखना है। मैंने उसे मीठी आवाज़ में कहा, तुझे पता है मेरा भाई आज उस पेड़ पर था। अंजलि ने कहा, तू फिर से उस पेड़ के बारे में सोच रहा है? कितनी बार कहा है तुझे मत सोचा कर। अंजलि जब फ़ोन में बात कर रहा था तो मैंने सुना कोई उसके दरवाजे पे आवाज़ दे रहा है। अंजलि धीमी आवाज़ में कहा, रुक, शायद पापा को पता चल गया है मैं इतनी रात को फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। तू ऐसे टाइम में फ़ोन करता है ना, किसी दिन मार खिलाएगा। मैंने दरवाजे पे फिर से दस्तक सुनी और यह भी मालूम पड़ रहा था दरवाजे के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति काफ़ी जल्दी में है। अंजलि धीमी आवाज़ में कहा, थोड़ी देर के लिए रुक, मैं संभाल लूँगा। मैंने उसे उठकर दरवाज़ा खोलते हुए सुना और फिर मैंने उसका खून जमा देने वाली चीखें सुनी। उस चीख को सुनने के बाद मैंने उसे कहते हुए सुना, तू तेरे भाई के साथ यहाँ कैसे आया? तू अपने भाई के साथ इस समय मेरे घर में कैसे घुस आया? तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू कौन है? कौन है तू?
इतनी देर से सब कुछ सुनने के बाद मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि के घबराते हुए आवाज़ तुम कौन हो सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। कोई मेरा रूप छीना है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा भाई का भी। और कोई रूप को छीनकर अंजलि तक पहुंच गया है। और चीखें सुनकर मेरा नींद खुल गया। मैं खुद को ये कहकर सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक बुरा सपना देख रहा था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि ये स्थिति तो मेरे लिए बहुत परिचित लग रहा है। मुझे याद आया इसमें मैंने पिछला सपना देखना शुरू किया था और अभी की स्थिति बिल्कुल सेम है। मैंने पसीने से लिपटा हुआ टी शर्ट पहना, बगल में तकिया पड़ा हुआ था। मेरा नज़र तकिए के पास पड़ा हुआ स्मार्टफोन की तरफ गया। मैंने उसे हाथ में लेकर स्क्रीन ऑन किया। मुझे लगा मेरा खून जम गया है। पहली बार जब मेरा नींद खुला था तब मैंने देखा था 2:17 बजे हैं, लेकिन इस बार भी मैं देख पा रहा हूँ घड़ी में 2:17 हुए हैं। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। मैंने लाइट जलाई और इधर उधर घूमने लगा। मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं जाग रहा था। अंजलि के शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे थे, तुम कौन हो। मुझ में अब लाइट ऑफ करके सोने की हिम्मत नहीं थी। मैंने लाइट जलाए रखी। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और यूट्यूब खोल के एक गाना चलाया। मैंने उस रात किसी को नहीं देखा। मुझे किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छी तरह से मालूम चल गया था डर क्या होता है, वो खून जमा देने वाली चीख। और तुम कौन हो। इतने साल बाद भी ये मेरे कानों में गूंजते हैं और मुझे अभी भी सताते हैं। मेरे दो डर एक जगह हो गए थे, एक नारियल का पेड़ और एक वो चीख। मैं ये बात कभी भी अंजलि को और मेरे भाई को बता नहीं पाया।